बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस करना है वो है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए या आप कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनको कम इस्तेमाल करते हैं या रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका क्या इफेक्ट है, और अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आज हम उन इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहाँ से फिर हम जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के। अगर हम एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल करेंगे तो उनका क्या नुकसान है, और वो सारे सेंथेसिस और कैसे वो बनाई जाती हैं वो सारी डिटेल जो है वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि देखिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन किया जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा और मैंने किया ताकि आपका कोई पोर्शन रह ना जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो बेटा एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बार बार कहा और आपको भी पता है कि ये क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि करते क्यों हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, पैथोजेंस की वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, उन आप कह सकते हैं हार्मफुल इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकें। तो हम उन डिजीज़ से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एंटीबायोटिक समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिंथेसिस कैसे होती है इन एंटीबायोटिक्स की, कैसे इन एंटीबायोटिक्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब अगर हम इनकी सिंथेसिस की बात करें तो बेसिकली हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से ये ओरिजिनेट की जाती हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हम या तो बेटा लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, या फिर हम इनको आप कह सकते हैं सिंथेसाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हुए हम इनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं। रीड आउट करते हैं, कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स हम सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। कौन सिक्रीट करते हैं? कुछ बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं इनको, कुछ जो है वो एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स को सिक्रीट करते हैं। या आप कह सकते हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के ओरिजिन है। उसके साथ साथ कहते हैं कि हम कुछ एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज करते हैं इन द लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। हाउ एवर देयर ओरिजिन आर लिविंग सेल्स। लेकिन वो कहते हैं कि लेबोरेटरी में हम तैयार तो करते हैं लेकिन हम तैयार फिर भी लिविंग सेल के अंदर करते हैं। समझ आ गई कि इनके ओरिजिन्स जो हैं वो लिविंग सेल ही होंगे, लेकिन हम उनको आर्टिफिशियली बाहर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन प्रिपेयर हम फिर अगेन लिविंग सेल्स की हेल्प से ही करेंगे। क्लियर है? इनकी सिंथेसिस समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम जो है वो इनके कुछ इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे कि इनका इफेक्ट क्या होता है। अब आपको पता है कि जो ड्रग्स हैं डॉक्टर्स वगैरह भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप ये मेडिसिन दें तो और आपको ठीक हो जाएंगे। मोड ऑफ एक्शन की तरफ अब हम बात करते हैं कि पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होते हैं या आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो कुछ चांसेस ये भी होते हैं कि हमें उन एंटीबायोटिक्स के कुछ बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी हों। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक्स लें और आपको मेडिसिन जो है जो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल भी ज़रूरी नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं जो समझदार डॉक्टर, ये जो समझदार इंसान होगा ना वो अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। आप याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप एक चीज़ की मेडिसिन लोगे ना तो वो आपको कोई दो नुकसान देगी। मतलब अगर आप हार्ट ठीक करने के लिए या हार्ट डिजीज़ को रिकवर करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपको दो किस्म की और तोहफे दे देगी, या आप कह सकते हैं डिजीज़ के तोहफे दे सकती है। हो सकता है आपको मेडिसिन खाने से शुगर हो जाए, या हो सकता है आपके लंग्स इफेक्ट हो, आपकी किडनी इफेक्ट हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो मेडिसिन हैं ड्रग्स हैं उनसे जितना बच सके उतना बचें। अपनी डाइट बेहतर करें, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि बीमारी हो ही ना, और बाय चांस अगर वो हो गई तो कोशिश करें कि मेडिसिन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत हैं। कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी हम देख लेंगे। कहते हैं कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो ये फिजिशियन जो है वो इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब डॉक्टर्स ही आपको कह रहे होते हैं कि भाई आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें ताकि आप उसको ठीक हो जाए, आपको जो बीमारी है जिससे आप लड़ रहे हैं आप उससे रिकवर हो जाए। तो आप वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप उन डोज को रेगुलर टाइम पे लें, रेगुलर इंटरवल में लें। जब तक डॉक्टर ने कहा होता है कि 3 टाइम का, आपको पता है डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं कि वे 3 टाइम की दवाई आपने सुबह दोपहर शाम खानी।
फॉर एग्जाम्पल आप सुबह भी खाते हो, दोपहर भी खाते हो, लेकिन शाम नहीं खाते, तो उसका क्या होता है, अगर आप 3 टाइम उसको खाते तो चांसेस ज़्यादा थे कि जो बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में पंजे गाड़े होते हैं या जो हार्मफुल इफेक्ट कर रहे होते हैं, या कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में, तो वो तीसरी डोज पे हो सकता है केल हो जाती है, उनका इफेक्ट जो है वो खत्म कर देते हैं हम। लेकिन जब आपने उनको रेगुलर यूज़ नहीं किया तो फिर उन्होंने फिर वो जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर दी, जिसकी वजह से आपने जो जल्दी ठीक होना था आप लेट होते हो। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए, डॉक्टर एडवाइस भी यही करता है कि अगर आप डोज लें मेडिसिन की तो उसको रेगुलर इंटरवल में लें और अपना जो है वो ट्रीटमेंट टाइम कंप्लीट करें। नहीं उसने मेडिसिन दी है, आप उस जो है वो एक्चुअली उस मेडिसिन को तो आप एटलीस्ट कंप्लीट लें। क्लियर है। तो यहाँ हमने कुछ डिटेल देखी एंटीबायोटिक्स की सिंथेसिस के, लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज होता है लेकिन लिविंग सेल्स में होता है, कुछ जो है वो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसा कि बैक्टीरिया हो गया और एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, फंजाई होगा, जो कि इनको सेक्रेट भी करते हैं। फिर हमने कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे कि बॉडी पे साइड इफेक्ट होते हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप इनको रेगुलर टाइम पे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर टाइम पे यूज़ नहीं किया, मिस यूज़ किया या बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया तो उससे क्या होगा। अब जब आपने ठीक तरह से उसको इस्तेमाल नहीं किया तो उसको कहते हैं मिस यूज़। मिस यूज़ होगा तो वो ड्रग रेजिस्टेंस अपने आप में डिवेलप कर लेते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो फिर वो इतने कि कोई ढीठ हो जाते हैं। मैं बार बार ढीठ का वर्ड पता नहीं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, बार बार मुंह पे आ रहा है। खैर वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं बेटा कि उनको फिर फर्क नहीं पड़ता किसी भी किस्म की आप मेडिसिन दे दो। ठीक है, वो रेजिस्टेंट अपने आप को रेजिस्टेंट शो करते हैं या वो रेजिस्टेंस के बाद इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उन पर किसी भी दवाई का इफेक्ट नहीं होता। कहते हैं कि मैसिव क्वांटिटी ऑफ एंटी, आप बहुत ज्यादा आप अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, बेवजह ले रहे हो, बिला वजह बगैर डॉक्टर के पूछने से, बाजू का बैक्टीरिया जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। आप अगर डॉक्टर आपको लो पोटेंसी की मेडिसिन देता है तो आप ठीक नहीं होते, आप कहते हैं डॉक्टर ही खराब है, डॉक्टर की दवाई का फर्क नहीं पाया, मैं तो दूसरे डॉक्टर को जाना है। तो जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर आप कहते हो उस डॉक्टर से मुझे फ़र्क पड़ गया, तो वो भाप लेता है कि इसको पहली मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हाई पोटेंसी वाली आपको मेडिसिन देता है, तो आपको उस दवाई से फ़र्क पड़ जाता है, तो फिर वो उस डॉक्टर की जो है वो बैजा बैजा हो जाती है और फिर सारे लोग कहते हैं जी वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप एक ही डॉक्टर के पास जाओ तो वो आप पे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो लो पोटेंसी वाली जो है वो, ताकि आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट ना हो। अब लो पोटेंसी वाली मेडिसिन का इफेक्ट भी लो होगा, लेकिन आप जैसे हाई पोटेंसी वाली मेडिसिन दोगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। एनीवेज, जब आप लो पोटेंसी वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। अब आप जितनी मर्जी लो पोटेंसी वाली दवाई खा लो आपको इफेक्ट नहीं होता। बाजू का जो है ना वो लोग घर ही टोटके कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जो पिछली बार मेरा गला खराब हुआ था, मैं जो फलानी दवाई खाती थी, हुन भी मैं वो फलानी दवाई खानी है। अब आप उस दवाई को कोई, हालांकि वो लो पोटेंसी वाली दवाई है उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप की हुई, लेकिन आप उस लो पोटेंसी वाली मेडिसिन जिससे उसको फर्क भी नहीं पड़ना, आप ठीक ठाक उसका मैसिव यूज़ करते हो। जब ठीक ठाक क्वांटिटी में आप उसको ऐड करते हो, अब उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। अब उनका हम हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं, वो ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। आप जितनी मर्जी आप दवाइयाँ खा लो आपको उस बीमारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उस दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बीमारी से मजीद जो है वो लड़ते ही जाओगे। तो अच्छा जी, उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि जो है वो रेजिस्टेंस उनकी मजीद इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट या डिजीज ट्रीटमेंट की तरफ बात नहीं जाती। तो डिजीज ट्रीटमेंट के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को या रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, होता ही है कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट। अब आप जब बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके केसेस में क्या हो सकता है, कॉज डेथ, इवन डेथ भी हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर डॉक्टर के हदायत के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। आप घर में बैठ के टोटके कर रहे होते, डॉक्टर की फीस बचा रहे होते हो, कहते हो नहीं नहीं मैं तो भाई घर में ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप प्रिवेंटिव मेजर ले लें, लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो खुदा ना खास्ता फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा समझ रखता है। अगर आपने मैसिव मिस यूज़ किया तो एंटीबायोटिक्स को, तो इनका इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि इवन डेथ भी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलो जी, नेक्स्ट हमने देखना है कि एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जेटिक कह रही हूँ, माय गॉड, एलर्जिक रिएक्शन का मतलब, एलर्जी आपको पता है कि एलर्जी क्या होती है। अब कहते हैं कि अगर आप मिसयूज़ करते हो, अब आप स्पेसिफिकली वो आपके एग्जांपल देंगे, जब आप पेंसिलिन का मिसयूज़ करेंगे तो जो पेंसिलिन डिजीज एंटीबायोटिक्स जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी उसके रिएक्शन में, अब आप बहुत ज़्यादा आप अगर मिसयूज़ कर रहे हो, किसका मिसयूज़ कर रहे हो, पेनिसिलिन, हालांकि आप उससे ठीक कोई और बीमारी कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए आपने पेनिसिलिन यूज़ किया, अब आप खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो, आप कह रहे हैं कोई नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बेटा और खाओ और खाओ, डॉक्टर की फीस बच रही, कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ।
उससे क्या होगा कि आप उस बीमारी से तो नहीं बचेंगे, लेकिन आप में और कोई मसला बढ़ जाएगा, और वो मसला ये होगा कि आपको इस दवाई खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, आपकी बॉडी में एलर्जी हो सकती है। अब उसके बाद मजीद हम एक जो है वो मेडिसिन देखेंगे और फिर उसका हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे। अब डेफनेस, डेफनेस कहते हैं बहरापन। अब एक आप कह सकते हैं दवाई है जिसको हम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिसको यूज़ करने से हमारी ऑडिटरी नर्व पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है। ऑडिटरी नर्व पे बुरी तरह इफेक्ट होता है। अब आप मिस यूज़ कर रहे हो, अब बिला वजह आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो और एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टाइम से ज़्यादा ले रहे हो, तो उससे आपके क्या होता है, आपकी समात पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके ऑडिटरी नर्व पे इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको डेफनेस की बीमारी हो जाएगी। डेफनेस की वजह बन जाती है क्योंकि आप बहरे हो जाते हो, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा यूज से इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि आप बहरे भी हो सकते हैं। उसके बाद टीथ डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन का मतलब होता है कि कलर उड़ जाना, गायब हो जाना, वाइटनेस खत्म हो जाना टीथ की, और पीले पड़ जाना। अब इसमें भी स्पेसिफिकली हम एक एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल लेंगे, वो है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन ऐसी एंटीबायोटिक्स है बेटा जिसके अगर आप मिस यूज़ करोगे तो उससे ये होगा कि आपका परमानेंटली, मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग टिल डेथ, आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल डीकलरेशन के शिकार हो जाएंगे। और यंग एज में भी ये बीमारी देखी जाती है कि बच्चों में यंग एज में ही जो है वो दांत पीले पड़ जाते हैं, जिसके मकसद मतलब ये होता है कि उनके जो है वो वाइट कलर उनका ख़राब होता है, तो वो टीथ जो है वो डिस्कलरेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने मिस यूजेस देखे कि एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ करने से पहला पॉइंट ये था कि ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी आप मेडिसिन खाते रहो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म की ये होता है कि जब आप डिस्टर्बेंस होती है आपकी मेटाबॉलिज्म में, इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है इनका कि इवन आपकी डेथ हो सकती है। उसके बाद हमने कहा कि स्पेसिफिकली पेंसिलिन अगर आप एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करते हो तो हमें वो स्पेसिफिकली एक चीज़ तोहफे में मिलेगी, वो है एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद अगर आप स्ट्रिप्टोमाइसिन की जो है एक्सेसिव अमाउंट यूज़ करोगे बॉडी में, उससे आपकी ऑडिटरी नर्व इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से डेफनेस की वजह बनती है। डिस्कलरेशन का मतलब आप जब टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का मिसयूज करोगे या एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का मिसयूज करोगे तो आपकी जो दांत है वो डिकलरेशन होगी, उनमें डिकलरेशन देखी जाएगी। So okay, then this is all about today's lecture video. If you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay, then stay connected and Allah Hafiz.